देखो तो कितना भला लड़का है ये असीम। मतलब उसने अपनी नौकरी जोखिम में डालकर हमारी मदद की। कल रात जब मैं ऑफिस में असीम को थैंक यू कहने के लिए गई थी तो उसने मुझसे कहा कि उसे अब भी उम्मीद है कि मैं उसके प्यार को कबूल कर लूँगा। अब मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अरे भाई हमें चल रहा है ना वो लेने। क्या लेने? अरे भाई शेरवानी लेने जाना है ना आज। शेरवानी? लो असीम, आप तो ऐसे बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। बाय गॉड, सबसे पहले खबर आपको मिली होगी। अरे किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता। कौन सी खबर? अरे टब्बू मान गई है इस रिश्ते के लिए। और आते ही सीधे तुम्हारे पास आया सिर्फ एक बात कहने के लिए। थैंक्स। थैंक्स किस लिए असीम? हाँ कहने के लिए। पहले मैंने तुम्हें मना कर दिया था, पर अब इंसान की परख हो गई है मुझे। तो तुमसे शादी करने की सारी वजह मेरे पास सही है असीम। और रही बात प्यार की, तो शायद एक दिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना प्यार आज तुम मुझसे करते हो। मैं वो वाइफ बनने की कोशिश करूंगी जो तुम डिजर्व करते हो असीम। और मैं भी तुम्हें हर खुशी दूंगा, कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अंजलि का फोन है। आई थिंक माँ ने उनको भी फोन करके बताया होगा, तो मैं बस उनसे बात करके आती हूँ। या श्योर। What a fantastic day, डिलन। क्या कमाल का दिन है ना आज। क्या कमाल का दिन है आज? क्या है नसीम, यहाँ जो कोई भी मौजूद है, कोई भी तुम्हारी असलियत नहीं जानता है सिवाय मेरे साथ ना तुम जरा तमीज से पेश आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नसीम, देवजानी है ना, बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके साथ तुमने अगर उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी, आई रिपीट सोचा भी, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। बाप रे बाप, मैं डर गया। वैसे इतना गुस्सा, इतना कंसर्न सिर्फ एक कलीग के लिए? हाँ, इतना कंसर्न एक कलीग के लिए। और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा तुम एक कलीग को कलीग की तरह ही ट्रीट करो, जिस तरह कैफे में सबके सामने उसे गले मिलने की जरूरत नहीं। तुम्हें समझ गए? समझ गया। मुद्दा ये है, लेकिन डिलन ऐसा तो होगा ही। और द बेस्ट पार्ट इज कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि देवजानी सिर्फ एक कलीग नहीं है। हाँ जानता हूँ कौन, तुम्हारी भाभी की बहन है। वी ऑल नो दैट रसिया। तो रिलैक्स। अरे कहाँ तुम एक ही रिश्ते का राग अलाप रहे हो? रिश्ते बदलते, नए रिश्ते बनते। देवजानी और मैं शादी करने वाले। Yes, you heard me absolutely right. उसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है।
और उसके बाद तो फिर मैं यहाँ कैफेटेरिया में या नीचे ऑफिस में कहीं पे भी देवजानी को हक कर सकता हूँ। कॉन्फ्रेंस में सबके सामने किस भी कर सकता हूँ। और तुम मिस्टर डिलन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द देवजानी का हस्बैंड और देवजानी मेरी बीवी बन जाएगी। कैसे हो सकता है? I don't understand. देवजानी असीम से शादी कर रही है? असीम से? Don't play this. देवजानी असीम को हाँ कैसे बोल सकती है? इस तरह अचानक? कुछ तो ठीक नहीं है। Something is not right here. Yeah, hi Shweta. What's up, handsome? I'm good. You tell me. आज शाम को क्या कर रहा है? क्लबिंग चले? नहीं श्वेता, I'm sorry. आज मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो हो जाएगा। वैसे भी लास्ट टाइम तुम्हारी वो ऑफिस वाली लड़की ने ना पूरा मूड खराब कर दिया था। आज शाम को खूब मजे करेंगे। श्वेता, मैंने तुम्हें बताया ना, आज मेरा मन नहीं है। मेरा दिमाग मत खराब करो। I don't want to go anywhere. वो तो तुम्हारी बातों से लग ही रहा है। अगर मूड ठीक हो जाए ना तो कॉल करना। बाय। बाय। हाँ श्वेता, मैं अपसेट हूँ, बहुत अपसेट हूँ। बिन्नी दी की शादी की नोटबुक है ना ये? तो ये ससुराल तो सेम है, फिर आप एडिशंस क्यों करवा रहे हो? लो कर लो बात। अरे इस बार बात अलग ही है भाई। उस वक्त तो वो बिन्नी का देवर था, पर अब दूल्हे राजा। तू ना उसके नाम के आगे 2-2 सूट के कपड़े ले और 5 ड्राई फ्रूट्स के डब्बे और 51 मिठाई। ममता जी, ये 51 मिठाई के डब्बे कुछ ज्यादा नहीं लग रहे हैं आपको? हाँ, हाँ, बिन्नी दी की शादी में तो 21 डब्बे गए थे ना? और इस बात का बिन्नी जी की सास है ना, अब तक ताने मारती है। एलेन, आपको कह देती हूँ, इस बार मैं आपको ना मेरे हाथ बांधने नहीं दूंगी। हाँ, इस शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मेरे डब्बू की शादी है। ये किसी फिल्म का टाइटल हो सकता है, डब्बू की शादी, स्टारिंग देवजानी ठाकुर और असीम सहानी। शास्त्री जी को बुलवाकर रोकी की तारीख निकलवा लेती हूँ। हम भी यही कहने वाले थे। उसी शाम को ना डब्बू के ससुराल वालों को खाने पर बुलाएंगे। आमने सामने बात हो जाएगी तो अच्छा होगा ना। हम भी यही कहने वाले थे। और भूदेवी चाची को तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। हम भी यही अरे मजाक कर रही हूँ चाची। मजाक मत किया। और आप पहले सिर्फ मुस्कुराओगे या कुछ करोगी भी? अरे मैं क्या बोलूं ममता जी, तुमने तो सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। हाँ, तो किसी को तो सोचना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ जज साहब, आप भी अब सीरियस हो जाइए। अरे आपकी बेटी की शादी तय हो गई है। डन डन। क्या प्रकट होने वाला है दुल्हन की माँ वाला अवतार। अवतार? ईशु तेरे को याद है, बिन्नी दी की शादी में माँ ने इतना काम किया कि हमें लगा माँ के 8 हाथ आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों छोटी सी थी गुड़िया, और आप दोनों शैतान हो गई हो। अब देखना, इस बारी तुम दोनों के लिए काम की लिस्ट तैयार है। मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। हाँ, तैयार रहना। हाँ, और मुंह खोल, कुछ बोला नहीं कि काम पहले मिल गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे कमाल करते हो देवजानी। मेरी होने वाली बीवी को मेरे कैबिन में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे हक से अंदर हो।
असीम एक्चुअली माँ का फोन आया था। उन्होंने आपको और आपकी पूरी फैमिली को शाम चाय पे बुलाया है। उन्होंने आंटी को ऑलरेडी फोन कर दिया है, पर वो चाहती थी कि मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूं। मैं जरूर आऊंगा। ऐसा हो सकता है कि तुम इनवाइट करो और मैं ना आऊं। वैसे एक बात और कहूं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। देवजानी, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स की आदत डाल लो। पहले तो दिल की बात मैं दिल में ही रखता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन अब तो बोल सकता हूँ खुल के। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि मैं भी तुम्हें अब डब्बू बुलाऊं। तुम्हारे सारे अपने तुम्हें डब्बू ही बुलाते हैं ना। तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो डब्बू यू कैन कॉल। आपने मुझे डब्बू बोला? नहीं, मैंने तुम्हें डब्बू नहीं बोला। एक्चुअली सर, अगर आप चाहे तो मुझे देवजानी की जगह डब्बू बुला सकते हैं। असीम, आप मुझे देवजानी बुलाइए। मुझे देवजानी अच्छा लगता है। देवजानी, सॉरी, ऑलराइट? या, आई एम फाइन। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, बोलिए, क्या काम है? काम नहीं है, एक पर्सनल बात करनी है तुमसे। मुझे आपसे कोई पर्सनल बात नहीं करनी। वाह, इसे कहते हैं कमाल का सीन। डब्बू को डिलन से यूं गुस्सा देखकर दिल में ठंडक पड़ गई। मजा आ गया। अब एक और बार। हेलो चड्ढा साहब, मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि जो प्लान हम लोगों ने बनाया था उसे एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। सिर्फ आपकी खोई हुई इज्जत ही वापस नहीं आएगी, उस पे 4 चांद भी लगेंगे। बस आप देखते जाइए। बाय। होश में आ डब्बू। तो किस आदमी के लिए परेशान हो रही है? उसके लिए जिसको तेरी कोई परवाह नहीं है, जो एक बेईमान मतलबी इंसान है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज टॉयलेट है, आप यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, ये लेडीज टॉयलेट है? अगर तुम जेंट्स टॉयलेट आ सकती हो ना देवजानी, तो मैं भी लेडीज टॉयलेट में आ सकता हूँ। मैं वहाँ गलती से आई। और मैं गलती सुधारने के लिए आया। कौन सी गलती? असीम से शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, ट्रस्ट मी। आप मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है? देवजानी, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा नहीं। और तुम जानती हो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैंने आज तक तुम्हें असीम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठ सकता देवजानी। असीम एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बुरा आदमी है। अगर वो तुमसे शादी कर रहा है ना, उसके पीछे उसका कोई मकसद है। उसके इरादे ना कभी नेक नहीं होते। आई नो हिम। रियली?
और आपके इरादे हमेशा नेक होते हैं। नहीं, मेरे इरादे नेक नहीं होते, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। लेकिन इस वक्त बात मेरी नहीं हो रही, बात तुम्हारी हो रही देवजानी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें समझाने के लिए। मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है और प्लीज मेरा भला और मेरा बुरा सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके? तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत है, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। तुम असीम जैसे इंसान से बात तक नहीं कर सकते, तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। नो, असीम से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन है और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। असीम मेरा होने वाला पति है और उसके बारे में मैं ये बकवास नहीं सुनूंगी। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ? हाँ, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी शादी किससे हो रही है, आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। जवाब नहीं दे सकते तो दखल देने की भी कोई जरूरत नहीं है। Shit! सर, आप यहाँ? ये लेडीज वॉशरूम है। हाँ शीतल, मैं जानता हूँ मैं गलती से आ गया था। बहन जी, घर को नया रंग रंगवाया क्या? और वो लैम्प भी तो नया लग रहा है। और ऊपर वाली वो बड़ी पेंटिंग, वो भी तो। बस यूं ही सुमन जी, वो पिछली बारी दिवाली में सफेदी कराई थी, तब थोड़ी बहुत नई चीजें ले ली। आप भी तो बहुत दिनों बाद आई हैं ना। अरे ये तो सब मोहन जी के कारण है। इनको तो लुधियाना छोड़ने का मन ही नहीं करता। अब देखो ना, इस बार भी तो 2 महीने बाद आए हैं वापस। मैं तो हमेशा कहते रहती हूँ, चलिए ना जाके मिलते हैं बच्चों से, लेकिन अरे मम्मी जी, देर आए दुरुस्त आए, वक्त पे आए। चलो भाई मोनू, आओ जाओ, आओ, खेलो, चलो 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 चलो, जाओ जाओ, पकड़ो भैया को, पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे शास्त्री जी, सगाई की तारीख निकालिए। आसपास तो कोई तिथि दिख नहीं रही है। 7 महीने के बाद का मुहूर्त निकलता है। ये तो बहुत लंबा वक्त है। ममता जी, अब जब आपने मुहूर्त निकलवाने के लिए शास्त्री जी को बुलाया है तो उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी। अरे शास्त्री जी, ध्यान से देखिए। नहीं, एक बात बताइए, इतने अच्छे काम में इतनी देरी अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए देखिए, पास की कोई तारीख देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तिथि है, लेकिन इतनी पास है कि उसको बताना हम उचित नहीं समझ रहे थे। नहीं नहीं, शास्त्री जी बताइए तो सही। 7 दिन के बाद की तिथि है।
ये तो बहुत पास की तारीख है। अरे सगाई है, कोई मजाक थोड़ी है। पापा जी आप एवे ही टेंशन ले रहे हैं, मतलब अरे घर का ही तो फंक्शन है, हम सब बच्चे हैं ना पापा जी, तो हम संभाल लेंगे ना। हाँ हाँ पापा जी, सब मिलके हो जाएगा इंतजाम, आप फिक्र मत करिए, है ना? हाँ एलिन, कर लेते हैं सगाई, अभी हो जाएगा मैनेज, सभी साथ में होंगे, हो जाएगा। अरे भाई, लड़की और लड़के को तो पूछो, इतनी जल्दी सगाई करने के लिए वो लोग तैयार हैं भी या नहीं? उनके भी तो कुछ अरमान होंगे तैयारियों के लिए। अंकल, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बेटा